तो इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 22A में। ठीक है, कौन सी किताब है ये? सेलेना। ठीक है, सेलेना वाली किताब आईसीएससी बोर्ड की, आईसीएससी की सेलेना वाली किताब में 22A एक्सरसाइज, आईसीएसई। ठीक है, 22A। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए कॉट ए सेक ए कॉसेक ए टेन सी। ठीक है, कुल मिला के ये है कि तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, 3 में ए एंगल के साथ, 3 में सी एंगल को मानते हुए। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको देखो, क्या फिगर क्या दिया हुआ है। फिगर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये फिगर देखो, इसमें क्या है? ये है 90 डिग्री, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, नहीं ए बी सी गलत बन गया। क्या है? ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, बी सी दिया हुआ है 4, ए बी दिया हुआ है 3। ठीक है, जब कभी कोई यूनिट यहाँ पे ना दे कि सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो मान लेना कि ये दिया हुआ है 3 यूनिट, ये दिया हुआ है 4 यूनिट। ठीक है, अब समझो, कहा है तुम्हें साइन ए कॉस ए कॉट ए, क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए कॉट ए टेन सी सेक सी कॉसेक सी। ठीक है, टेन सी सेक सी कॉसेक सी। हाँ, ये 6 के 6 निकालने हैं तो आराम से निकल जाएगा। देखो मैं तुम्हें बताया था कि पहले वाले टाइप में क्या होगा, 2 दिए होंगे कोई भी साइड तीनों में से, और पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड निकालनी होगी। फिर एंगल जो दिया है उसी के बेस, उसी को देखते हुए हमें परपेंडिकुलर और बेस समझना है और वैल्यू लिखनी है। तो देखो यहाँ पे कैसे, देखो ये 4 है, ये 3 है और ये ट्रायंगल एबीसी है, तो क्या? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या होगा? ये AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला भी याद कर लेना कि 4 3 वाला हमेशा 5 आता है। ठीक है, 4 3 वाला हमेशा 5 आता है। देखो AC का स्क्वायर निकालना है, AB का स्क्वायर यानी AB क्या है 3, तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 प्लस 9 कितना हुआ 25। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, और 25 किसका रूट होता है 5 का। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहला साइन। ठीक है, क्या निकालना है? साइन ए निकालना है तो एंगल ये वाला रेफरेंस मान के काम करना है। अगर ये रेफरेंस माना तो परपेंडिकुलर हुआ 4, बेस हुआ 3, हाइपोटेन्यूज AC है और AC कितना निकला है 5। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5, 4 अपॉन 5 आंसर। उसके बाद कॉस ए देखना है, कॉस ए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत? बेस कितना है? इसके साथ वाली साइड यानी ये 3, हाइपोटेन्यूज ये 5, हो गया क्या 3 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो अगला क्या हमें निकालना है? कॉट ए। क्या? कॉट ए। ठीक है, कॉट ए क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या होगा? ए के साथ वाली साइड बेस और ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 3 अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? tan से, क्या होगा? tan से, तुम्हारा भाई पक्का जोकर है। ठीक है, tan से, tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, C हो गया ये वाला एंगल। ठीक है, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली साइड हो गई बेस, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। कोई दिक्कत?
tan c के बाद तुम्हारा क्या है sec c। sec c, sec को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos लिख सकता हूं, लेकिन cos c होगा, तुमने क्या निकाला है cos a, तो cos a का उल्टा तो c वाला कर नहीं सकते, एंगल दोनों अलग अलग है, तो इसलिए यहां निकालना ही है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका cos c का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोई दिक्कत? अब समझो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बना, c एंगल लिया तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज तो ये 5 ही रहेगा, बेस क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4। ठीक है, अगला क्या है cosec c, क्या cosec c, cosec c फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos c है तो हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, परपेंडिकुलर इस c के सामने वाली साइड ये 3, तो हो गया 5 अपॉन 3। ये निकला तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos b tan c sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। चलिए सब लिखते जाएंगे, एक एक करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के 4 पार्ट है। पहले मैं फिगर बना लेता हूं। ठीक, वहां से लिखते आएंगे, जगह इधर मेंटेन करेंगे। फिगर बना हुआ है सेकंड का, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 17, ये है 8, ये दिया हुआ है 90। ठीक है, समझो 90 ट्रायंगल कैसा भी बने, अगर 90 डिग्री दिया हुआ है ये सिंबल, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। कुल मिला के बन गया ये हाइपोटेन्यूज, बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, अब अगर ये हाइपोटेन्यूज बन गया तो बची दो साइड, एक कोई होगी बेस, एक कोई होगी परपेंडिकुलर, डिपेंडिंग अपॉन एंगल। कौन सा एंगल ले रहा है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। पहला क्या निकालना है cos b। अब कुछ भी निकालने से पहले अगर एंगल कहा है कुछ निकालना है, तो पहली बात तुम्हारे पास तीसरी साइड होनी चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री तो कुल मिला के राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो ये 17 हाइपोटेन्यूज, ये एक साइड 8, तो मैंने बताया था कि 15 और कितना 15 और 8 वाला कि 15 और 7, 15 और 8 क्या 15 प्लस 8 17। इसी दिन के लिए मैंने लिखा है कि अगर मान के चलो पेपर में समय कम पड़ता है तो कुछ स्टेप काट के सीधा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। देखो क्या होगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये BC हाइपोटेन्यूज हो गई, इज इक्वल्स टू बची दो साइड के स्क्वायर होगा, यानी ये क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक, अब देखो BC कितना है 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है 8, हो गया 8 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो गया 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस AC का स्क्वायर। देखो 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको तुम माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा 225, चेक कर लेना। ठीक है, इधर भेजोगे स्क्वायर को तो रूट बनेगा, तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 225, तो AC कितना निकल के आएगा, ये किसका होता है 15 का, AC कितना 15। कोई दिक्कत? पूछा है सबसे पहला cos b, समझो इसी सेकंड में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछा है cos
अब कॉस बी बता सकते हो, बी एंगल ये हो गया, बी एंगल ये हो गया। ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो इसके साथ वाली साइड बेस, कॉस बी बताना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यही होता है। कॉस बी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो हाइपोटेन्यूज है तो इसके साथ वाली ये साइड हो गई बेस, तो 8 अपॉन 70, पहला आंसर हो गया। अगला देखो क्या पूछा है, tan c, सेकंड पूछा है tan c। tan c क्या कहेगा? ये हो गया एंगल c, ये हो गया एंगल c। इसके सामने वाली साइड हो गई ये परपेंडिकुलर इसके लिए, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड ये वाली बेस, और इसको मैंने कितना निकाला? 15। बात समझ में? तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या बना? 8 अपॉन 15। ठीक है, ये वाली जगह भी यूज हो गई। अब हमें कौन सा निकालना है? तीसरा। तीसरा निकालना है तो इसके लिए ठीक है, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो साइन बी क्या है? साइन बी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल कौन सा? ये बी, तो बी के सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर, और इसके जो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। तो क्या बनेगा? 15 अपॉन 17। ठीक है, कॉस बी क्या होगा? इसके साथ वाली साइड हो गई बेस, और ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बनेगा? 8 अपॉन 17। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बी कंप्लीट स्क्वायर प्लस कॉस बी कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, यही पूरे। साइन बी की वैल्यू लिख दो, क्या? 15 अपॉन 17 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस बी की वैल्यू लिख दो 8 अपॉन 17 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 15 का स्क्वायर होता है 225, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तुम्हें नहीं लग रहा अगर 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर आएगा? ये बात यहीं से तुम्हें दिख जानी चाहिए थी कि आएगा। अब एलसीएम लिए तो ये क्या हो गया? 289, इसमें 225 प्लस 64, ये जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? अगली लाइन से लिखता हूं, 289 डिवाइडेड बाई 289, 289 से 289 कटा, आया क्या? तो इतनी सी बात तुम समझ गए। चलो अगला क्या है? साइन बी कॉस सी, इसी का जो फोर्थ पार्ट है, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, कॉस बी साइन सी। मैं इतना कोशिश करता हूं कि लिखते समय थोड़ा सा ऐसे दूर से लिखूं जो वीडियो में सामने रहे, लेकिन फिर भी लिखते समय मैं यहाँ एकदम चिपका जाता हूँ। देखो क्या है, साइन बी की वैल्यू लिख चुके हैं, कॉस बी की वैल्यू लिख चुके हैं, मतलब पता है ना, साइन सी और कॉस सी और लिख लें, पता चल जाए, सारी वैल्यू उठा के लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। साइन सी की वैल्यू क्या है? देखो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है साइन सी के लिए, ये डिपेंड करता है। सी अगर ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया? 8 अपॉन 17। कॉस सी क्या बन गया? कॉस सी ये है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 15 अपॉन 17, ये बना। साइन बी की वैल्यू पता है, कॉस सी की वैल्यू निकाल लिए हैं, कॉस बी की वैल्यू पता है, साइन सी की वैल्यू निकाल ली है, सब उठा के यहाँ पे देखो भैया क्या है, साइन बी की वैल्यू ये, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। साइन बी की वैल्यू 15 अपॉन 17 इंटू कॉस सी की वैल्यू 15 अपॉन 70 प्लस कॉस बी की वैल्यू 8 अपॉन 70, साइन सी की वैल्यू 8 अपॉन 70,
क्या फिर से यही वाली चीज नहीं बन गई? 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, आंसर फिर से 1 कर लेते हैं। 15 इंटू 15 225, 17 इंटू 17 289, 8 इंटू 8 64, 17 इंटू 17 289। ठीक है, अब देखो दोनों को जोड़ेंगे, 225 64 ये हो गया तुम्हारा 289। क्यों डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया? क्योंकि दोनों में नीचे 289 ही दिया हुआ है, तो एलसीएम 289 ही होगा और ऊपर की वैल्यू आपस में जुड़ेंगी ही। ठीक है, 289 से 289 क्या बचा? क्या? तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या हुआ? ठीक है, अब हमें क्या करना है? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बड़ा है, इतने में आ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जितना आ पाए उतना कर लेते हैं। क्या देखो, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू, मतलब एक फिगर दिया हुआ है और फिर से तुमसे वैल्यू पूछ रहा है। देखो जितना आ पाए उतना कर लेते हैं, नहीं तो फिर मिटा के आगे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत है तुम्हारे में। ACB यहां से एक परपेंडिकुलर आई, परपेंडिकुलर बनाएगा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, 3 4 12। यहां से यहां तक की साइड तुम्हें दी हुई है 3, ये वाला दिया हुआ है तुम्हें 4 और ये वाला दिया हुआ है 12। देखो 12 और 4 का तो मैंने बताया नहीं क्या बनेगा, लेकिन अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, मैंने बता दिया। अब समझो, एक साइड 4 एक साइड 3, तो अगली साइड क्या आएगी? 5 आएगी। ठीक है, एक साइड 4 एक साइड 3, तो अगली साइड 5 आएगी। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा ये 5 निकल के आएगा। ये बात तो अभी पीछे ही देखा, ये बात कहाँ था यार? 12 4 और ये बच रही है एक साइड। देखो 12 एक हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो भी कहेगा, देखो अब जो कहेगा और नहीं कहेगा हम लोग बाद में देखेंगे। हम इससे क्या क्या है कि पूरी साइड निकाल लेते हैं, फिर जो कहेगा वो देखा जाएगा। ठीक, इसको मान लेता हूं मैं ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ये छोटा वाला, ठीक है, इसको अलग से बना दे रहा हूं अगर फिर भी समझने में दिक्कत है। ABD ये हो 90 डिग्री। क्या करना है? अप्लाई पाइथागोरस, ये बात लिख लेना है, लिख लो पाइथागोरस। क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। क्या होगा? BD का स्क्वायर प्लस ये क्या? AD का स्क्वायर, AD का। कोई दिक्कत? BD दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3, सारी वैल्यू रख दो तो AB का स्क्वायर निकल आएगा। ये देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस AD कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो AB का स्क्वायर कितना निकल के आएगा? 16 और 9 25, तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25, तो AB इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा? 5। ठीक है, कोई दिक्कत? AB इक्वल्स टू 5 आ गया। अब समझो एक और चीज, इस ट्रायंगल में हमने AB निकाल लिया, इस ट्रायंगल से हम BC निकाल लेते हैं, तो सारी साइडें पता चल जाएंगी, जो बोलेगा मुंह में मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो क्या है? इन ट्रायंगल BDC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
क्या होगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। BC कितना है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू BD कितना है 4 का स्क्वायर प्लस DC का। कोई दिक्कत? 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, DC का स्क्वायर ये बन गया DC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? उधर लिख रहा हूं, अरे बोर्ड का असली इस्तेमाल मैं करता हूं, गली कुपचा कुन्ना सा। 16 का इधर भेजो, ये क्या हुआ 144 माइनस 16 इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर। 144 में 16 जाएगा, कितना बचेगा है? अरे इसमें सीधा 20 घटाओ 4 जोड़ो, अच्छा क्या होगा 128, क्या होगा 128 इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर। ठीक है, तो DC कितना होगा अंडर रूट ऑफ 128। 128 में कुछ बाहर आ सकता है, अगर ऐसे ना सोच पाएगा तो डायरेक्ट ऐसे सोचा करो। 128 क्या है 64 इंटू 2, 64 क्या है 32 इंटू 2, ठीक है 32 क्या है, हाँ 64 8 इंटू 8 भी होता है, ये भी बात सही है। यही होता है सोचने में कितनी जल्दी। देखो तो क्या लिख सकते हो 8 इंटू 8 इंटू 2, तो 8 बाहर आ जाएगा 8 रूट 2। DC इज इक्वल्स टू 8 रूट, DC मिल गया, AB मिल गया। अब जो भी कहेगा वो निकाल सकते हैं, लोग कोशिश करते हैं कितना भी आ जाए वो भी लिख लेते हैं। पहला पार्ट इसमें क्या कह रहा है निकालने को, देखो साइन बी, देखो इसको फाइंड करो साइन बी। साइन बी क्या होगा, साइन बी बनेगा ये वाला एंगल, ठीक है साइन बी निकालना है। ठीक, पुराना मैं ये इतना सॉल्व कर चुका था, ये वैल्यू निकाल चुका था अभी। अब इस वैल्यू निकालने के बाद अब हमसे पूछ क्या रहा है सबसे पहला थर्ड के फर्स्ट में कि बताओ cos A क्या है, क्या cos A यानी एंगल ये हो गया। अब हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ये है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो हो गया 3 अपॉन 5। अगला क्या है cosec A, अगला क्या है cosec A। cosec A क्या है, A ही हो गया बेस, मतलब A को मान के चलेंगे, A को रिस्पेक्ट में लेके बात करेंगे। तो cosec होता है क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5, परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, तो 5 अपॉन 4। उसके बाद तीसरा tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर है। देखो तीसरा क्या है tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A, ठीक है tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर। देखो tan क्या है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है A एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी 4 और बेस हो गया 3, ठीक है। और sec A क्या हो गया, sec A होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये 5 और बेस हो गया 3, तो क्या हो गया 5 अपॉन 3, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है। tan स्क्वायर A है तो मैं इसे tan A का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ tan A का होल स्क्वायर माइनस sec A का होल स्क्वायर, ठीक है। tan A का स्क्वायर माइनस sec A का स्क्वायर, tan A क्या निकला है 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस sec A क्या निकला है 5 अपॉन 3 यानी इसका स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 और 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। इसको सॉल्व करो। सेक स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 5 बेस 3 5 25 4 is 16 और 9, ठीक। अब ये हो गया 9 एलसीएम 16 माइनस 25 में 16
9, -9/9, ये कटा, बचा क्या, -1, ठीक है, क्या हुआ, -1। कोई दिक्कत? अब इसी में क्या कह रहा है, साइन सी निकालो, क्या, साइन सी। देखो भाई अगला तीसरा क्या है, साइन सी। अब क्या हो गया, एंगल हो गया ये, और एंगल इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी क्या, परपेंडिकुलर, और साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इसके लिए हो जाएगा ये 12, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/12, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू क्या निकली, 4/12, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद की वैल्यू है फिफ्थ, सेक, फोर्थ क्या है, अच्छा ये फोर्थ ही था साइन सी, फिफ्थ क्या है, सेक सी, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। सेक सी की वैल्यू क्या होती है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। इस ट्रायंगल CBD में हाइपोटेन्यूज हो गया 12, बेस हो गया 8√2, ये हो गया 3/2√2, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, cot स्क्वायर सी -1/sin²c, देखो 6, क्या कह रहा है, cot स्क्वायर सी -1/sin²c। cot c की वैल्यू क्या होगी, cot c क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 8√2/4। अब ये बात तो लिखी लोगे, 8√2/4 का होल स्क्वायर -1/sin की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/12 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2/4 का स्क्वायर 16, -1/4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, 16 4 जा 64, 4 2 जा क्या हुआ 8, माइनस ये हुआ ऊपर 144/16, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, 16 8 जा 144, ठीक है, 8 टाइम्स में, तो 8 - 8 हो गया 0। कोई दिक्कत? चलो अब अच्छा देखो, इसमें क्या है, ये 4/12 है, इसको चाहो तो तुम काट भी दो, क्या लिख सकती हो 1.3, ठीक है, नहीं भी लिखती चल जाता, ठीक है, नहीं भी लिखती चल जाता, कोई समस्या नहीं है। अब क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखना है, कितने क्वेश्चन हैं, 20। जीवन खत्म हो जाएगा तुम्हारा ICSE बोर्ड में पढ़ के, और मेरा पढ़ा के। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्या है, देखो ये बना हुआ है, ये है तुम्हारा A, ये है B, और ये है C, और ये है तुम्हारी, ठीक है, ट्रायंगल। हाँ तो ट्रायंगल बताता ABC, ठीक है, और ये दिया हुआ है D, यहाँ पे ये है तुम्हारा 13, ये है तुम्हारा 5, और ये क्या है 16, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारी क्या है 16, ये वैल्यू तुम्हारी क्या है पूरी 5, ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारी क्या है 30, ठीक है। अच्छा देखो, इसको देख के तुम ये बात समझ सकती हो, मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज 13 हो और दोनों में से कोई एक साइड 5 या 12 हो, अगर ये 5 दी हुई तो ये क्या हो जाएगी 12। तो देखो ये सब चीजें देखने से आ जाती हैं, ठीक है, अगर ये सब पता है तो, इसीलिए सारा शॉर्ट वर्ड होता है। देखो इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसको निकालो, ठीक है, इधर क्या है, इन ट्रायंगल ABD अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, देखो
AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AB ये है तुम्हारा कितना 13, ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD हो गया 5 का स्क्वायर प्लस AD तुम्हें निकालना है AD का स्क्वायर। ठीक है, देखो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 को इधर भेजोगी -25 हो गया क्या AD का स्क्वायर। ये तुम्हारा बचेगा 144 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, इसको भेजो इधर, रूट बनेगा √144। देखो अब इसको स्पीड से बताएं क्योंकि ये वही प्रोसेस लगातार चल रहा है। AD इक्वल्स टू 12। ठीक, अब क्या है ADC में ये तुम्हारी क्या 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो लिख दो इन ट्रायंगल ADC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होगा देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ये बात ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है निकला है 12 का स्क्वायर प्लस DC कितना है 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 256। दोनों जोड़ लो, ये जाहिर से दिख रहा है ये 200 100 300 और 56 में 44 जोड़ोगे 100 होता है, तो निकला कितना 400। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400 जो कि निकलेगा कितना 20, तो AC इज इक्वल्स टू 20। तो ये वाली साइड तुम्हारी कितनी निकल के आई 20, ये वाली कितनी निकल के आई है 12। इतना हो गया। अब तुम्हारे पास हर एक साइड की वैल्यू है, जो कहेगा तुम निकाल सकते हो। चलो देखो चीटी क्या है, क्या कह रहा है पहले साइन बी निकालने के लिए, पहला कह रहा है साइन बी, ये है एंगल बी। ठीक, इसके सामने साइन की बात कर रहा है, साइन बोले तुरंत फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 समझ में। अगला देखो क्या कह रहा है tan c, सेकंड क्या कह रहा है tan c, c हो गया ये, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12, बेस हो गया 16, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 4 जा 16। ठीक है, परपेंडिकुलर 12 बेस 16, कोई दिक्कत। अगला क्या कह रहा है sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b, sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। पहली बात तो sec b निकाल लो, sec b क्या होगा, ये ट्रायंगल है, sec b क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी 5/13, क्या लिखोगी 5/13। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं tan b क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan b ये होगा तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस 12/5, 12/5। ठीक है, 12/5। अब देखो यहां वैल्यू रख दो, ये क्या बनेगा 5/13 का स्क्वायर भाई sec b है, sec b की वैल्यू रखा उसका स्क्वायर, प्लस tan b की वैल्यू रखा 12/5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 12 का 144, 5 का 25। सही बना, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आंसर, अच्छा ये माइनस है, माइनस ये माइनस। ठीक है, अब इतना सॉल्व कर सकते, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी प्लस
कॉस स्क्वायर सी। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर सी। साइन सी की वैल्यू क्या होगी देखो, साइन सी इज इक्वल्स टू सी, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज 12/20। ठीक है, अगला क्या है कॉस सी। कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 16/20। कोई दिक्कत? इसको काट दो, ये कटेगा 4 3 जा 4 5 जा, इसको काट दो 4 4 जा 4 5 जा। वैल्यू रखो वहां पे वैल्यू रखे तो साइन सी की जगह क्या लिखोगे 3/5 का स्क्वायर, कॉस सी की जगह क्या लिखना है 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? जगह है जब तक तब तक इस्तेमाल करो और क्या। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 लिया एलसीएम, 9 प्लस 16 होगा क्या 25/25, ये कटा आया। ठीक है, तो क्या समझ में आया, इसकी वैल्यू क्या है 1 आई। ठीक है, तो तुम्हारा 4th क्वेश्चन भी हो गया पूरा खत्म। इसको पूरा नोट कर लो। हाँ, तो इतना नोट कर लिया, इसके बाद हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। कौन से? 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन a इक्वल्स टू 3/5 फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, फाइंड करो tan a और cos a। फाइंड, पहला क्या है tan a और दूसरा क्या है cos a। ठीक है, ये बात समझ में? ये जो इंट्रोडक्शन बनाया था, इंट्रोडक्शन में ही मैंने ये दूसरा टाइप बताया था कि रेशियो दे देगा, और रेशियो अगर दे दिया, मान के चलो मैं कह दे रहा हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर एंगल ए का है, मैं ये एंगल ले रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये हो गया बी, बी को मैंने 90 डिग्री कह दिया, ये हो गया सी। ठीक है, साथ में चलो अब देखो परपेंडिकुलर ये दिखा रहा होगा, ये किसको दिखा रहा होगा हाइपोटेन्यूज को, यानी ये होगा 3x और ये होगा 5x, या k लिख लो, जब k लिख लो या x लिख लो, कुछ भी कोई एक मल्टीपल लिख लो, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बात मैंने बोली, तो क्या हो गया BC इज इक्वल्स टू 3x और AC इज इक्वल्स टू 5x। ठीक, क्योंकि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बोला। तो अब क्या है देखो, आगे हमें क्या चाहिए AB, तो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ये हो गया तुम्हारा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है 5x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB निकालना है, हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3x, 3x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25x स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या 9x स्क्वायर, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। अब देखो AB इज इक्वल्स टू क्या हुआ, इधर बनेगा, इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनाएगा 16x स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है 4x। ये बात समझ? ठीक, अब आगे देखो, देखो tan A की वैल्यू क्या होगी, हो गया सही है। चलो tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर 3x, बेस निकाले 4x, 4x, x से x घटा, ये हुआ 3/4। ठीक है, दूसरा क्या कहा है cos A, cos A, cos A है तो यानी ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया कितना 4x और हाइपोटेन्यूज 5x, x से x कटा हुआ क्या 4/5। ठीक है,
देखो 6th क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझ लेना, बहुत आसान है। और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखो 6th वाला। अब बाकी कल और वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये हो गया ABC, क्या हो गया ABC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है A, ये है 90 डिग्री, ठीक है। अब जो निकालना है वो एक एक करके देखते जाएंगे। देखो अगर ये A है, ये A है, ये हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना क्या हुआ, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर अंडर, और फिर जब इसका स्क्वायर इधर भेजोगी तो रूट होगा, तो बनेगा रूट 2a स्क्वायर, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट 2, सीधा वैल्यू लिख रहा हूं क्या, रूट 2a, ठीक है। अब लगातार 5 क्वेश्चन में है पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अब इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रूट 2a है तो पहला क्या कह रहा है बताने के लिए, साइन a, साइन a हो गया, तो इस एंगल के बेस में बात कर रहे हैं, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने एक साइड परपेंडिकुलर, नीचे ये हाइपोटेन्यूज रूट 2a, a से a कटा, आएगा क्या 1 अपॉन अंडर रूट 2। सेकंड वाले की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, सेक a, सेक a, सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है रूट 2a, बेस कितना है a से a कटा, बचा क्या रूट 2, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, देखो टाइप एक ही, बस क्वेश्चन ज्यादा है। कॉस क्या होता है, ये प्लस साइन, इसमें स्क्वायर लगा, इसमें स्क्वायर लगा दिया, बीच में वैल्यू भरनी है, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना a, हाइपोटेन्यूज बेस कितना a, हाइपोटेन्यूज कितना रूट 2a, तो a अपॉन अंडर रूट 2a, a से a कटा, और साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a अपॉन अंडर रूट 2a, से a कटा, इसका स्क्वायर करोगे, ये रूट 2 हटेगा तो 2 बचेगा, और इसका रूट 2 बचेगा तो 2 बचेगा, 2 1 प्लस 1, यानी ये हो गया 2 अपॉन 2, 2 से 2 कटा 1, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तक पूरे हो गए, बाकी कल, ठीक है। और बाकी अगर इसमें कुछ ना समझ आओ तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन।